हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अखिलेश सर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो वन बाय वन हम लोग ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव को सीखा है। अब इस समय हम लोग सीख रहे हैं वर्ब्स को। ओके, तो वर्ब्स में हमने लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में सीखा है। ओके, अब वर्ब में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रह गया था, उसे ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ओके, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना। आज हम लोग सीखेंगे थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। ओके, थ्री फॉर्म्स, यहाँ थ्री का मतलब तीन होता है, फॉर्म्स मतलब रूप होता है, ऑफ द वर्ब्स मतलब क्रियाओं के। तो क्रियाओं के तीन रूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं उन्हें हमें समझना है। लेकिन ध्यान देना कि ये जो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हैं, इनका जो इंपॉर्टेंस सेंटेंस में है वो क्या होता है। देखिए, हमने लिखा है कि हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करते समय टेंस तथा वर्ब्स के विभिन्न रूपों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ओके, यानी टेंस का ज्ञान और साथ साथ में वर्ब्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो वर्ब्स के निम्नलिखित तीन रूप होते हैं। ओके, तो कौन कौन से रूप होते हैं? पहला है आपका प्रेजेंट फॉर्म, दूसरा है आपका पास्ट फॉर्म और थर्ड है आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, कौन कौन से फॉर्म बताइए आपको? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो प्रेजेंट फॉर्म को हम लोग फर्स्ट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, पास्ट फॉर्म को हम लोग सेकेंड फॉर्म के नाम से भी जानते हैं और पास्ट पार्टिसिपल को थर्ड फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, एक थर्ड फॉर्म दे दिया गया था, जैसे दे दिया एराइजन। अब एराइजन देने के बाद उसने पूछा कि ये कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट फॉर्म है या पास्ट फॉर्म है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ना। तो बहुत सारे बच्चे पास्ट लिख करके चले आए थे, है ना, या जिनको जानकारी नहीं रहा होगा वो परफेक्ट भी लिख के चले आए होंगे। तो जरूरी है जानकारी होना, है कि नहीं? अच्छा, ठीक है। अच्छा, जानकारी के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है हम लोग जल्दबाजी में भी इरर्स कर बैठते हैं। तो किसी चीज़ को बार बार देखना बहुत अच्छी बात होती है। तो अगर आपको आता है तब भी अच्छी बात, और नहीं आता है तो बहुत अच्छे से और ध्यान से समझने का प्रयास करिए। तो देखिए, प्रेजेंट प्रेजेंट फॉर्म हो गया आपका, दूसरा पास्ट फॉर्म हो गया और थर्ड पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो अराइजन क्या है आपका? अराइजन जो थर्ड फॉर्म है उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ओके, समझ में आ गई बात? तो फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। प्रेजेंट फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंड फॉर्म। और पास्ट पार्टिसिपल को हम लोग बोलते हैं थर्ड फॉर्म। ओके, ध्यान दीजिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है इसके अतिरिक्त वर्ब का एक रूप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म भी होता है। ओके, बात समझ में आ गई? यानी ये तीन फॉर्म तो है ही आपके, देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट फॉर्म्स, लेकिन एक फॉर्म और भी होता है जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है। वो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। तो कंटिन्यूअस टेंस जहां कहीं भी आएगा वहां पर हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। ओके, बात सबको समझ में आ गई? तो कितने फॉर्म्स हो गए? देखो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और एक आपका फोर्थ फॉर्म जिसको हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं। और एक फॉर्म अगर आप लोग साथ में और पढ़ते चलें तो बहुत अच्छा होगा वर्ब के लिए, उसको हम बोलते हैं एस और ईएस फॉर्म। क्या बोलते हैं? एस या ईएस फॉर्म। अगर एस या ईएस फॉर्म को भी आप साथ में पढ़ते जाओगे तो आपको यह पता चल जाएगा कहां पर एस जोड़ते हो, कहां पर ईएस। ओके, तो ऐसे कंडीशन में आप एस या ईएस फॉर्म को भी एक्स्ट्रा में जोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और एस या ईएस फॉर्म। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग कि कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके सारे फॉर्म्स यहां पर लिखे गए हैं। ठीक, उसे ध्यान से आप समझिए।
जैसे पहला आपका लिखा है अबाइड, क्या लिखा हुआ है? अबाइड लिखा हुआ है। और अबाइड मीन्स क्या होता है? रुकना या ठहरना, रुकना या ठहरना। अबाइड का जो पास्ट फॉर्म है वो होता है अबोड, ABODE। ठीक, थर्ड फॉर्म भी है आपका अबोड, ABODE, और ING फॉर्म आपका अबाइडिंग। ओके, तो अबाइड, अबोड, अबोड और अबाइडिंग, इसको जल्दी जल्दी एक बार आप रिपीट करोगे ना तो अच्छे से याद हो जाएगी। जैसे अबाइड, अबोड, अबोड, अबाइडिंग, अबाइड, अबोड, अबोड, अबाइडिंग। एक बार इसको रट्टा मारिए आप, है ना। रटने को अंग्रेजी क्या में क्या बोलते हैं? क्रैम। तो क्रैमिंग करिए आप इसको, उसकी, तो ज्यादा अच्छा होगा। अबाइड, अबोड, अबोड, अबाइडिंग। ओके, सेकंड है आपका अराइज, ARISE। अराइज मीन्स क्या होता है? इसका मीनिंग होता है उठना। अराइज मीन्स उठना, और अराइज का क्या हो जाएगा? अरोज, अराइजन, अराइजिंग। ओके, अराइज, अरोज, अराइजन और अराइजिंग। ठीक है ना, समझ में आ गया बात। नेक्स्ट है आपका अवेक। अवेक मीन्स क्या होता है? जागना। तो अवेक का सेकंड फॉर्म होगा अवोक, और थर्ड फॉर्म भी होता है अवोक। ठीक है, तो अवेक, अवोक, अवोक, और यहां क्या हो जाएगा? अवेकिंग। क्लियर। बियर, बियर मीन्स होता है सहन करना, है उठना। अराइज मीन्स उठना, और अराइज का क्या हो जाएगा? अरोज, अराइजन, अराइजिंग। ओके, अराइज, अरोज, अराइजन और अराइजिंग। ठीक है ना, समझ में आ गया बात। नेक्स्ट है आपका अवेक। अवेक मीन्स क्या होता है? जागना। तो अवेक का सेकंड फॉर्म होगा अवोक, और थर्ड फॉर्म भी होता है अवोक। ठीक है, तो अवेक, अवोक, अवोक, और यहां क्या हो जाएगा? अवेकिंग। क्लियर। बियर, बियर मीन्स होता है सहन करना। ओके, बियर मीन्स सहन करना। तो बियर का जो सेकंड फॉर्म है वो होता है बोर, BORE। तो बियर, बोर, बर्न और बियरिंग। इसी तरीके से बिकम का क्या हो जाएगा? बिकम मीन्स होना, बिकम का हो जाएगा बिकेम, फिर बिकम, बिकम, बिकेम, और थर्ड फॉर्म में फिर बिकम। ओके, तो बिकम, बिकेम, बिकम, और क्या हो जाएगा? बिकमिंग। इसी तरह यहां देखिए बाइट वर्ड है। बाइट मीन्स काटना, दांतों से। तो बाइट, बिट, बाइटेन और बाइटिंग। क्लियर। बाइट, बिट, बाइटेन और बाइटिंग। नेक्स्ट है आपका बाइंड। बाइंड मीन्स क्या होता है? बांधना। बाइंड मीन्स क्या होता है? बांधना। और बांधना का जो सेकंड फॉर्म है बाइंड का वो है बाउंड। बाइंड, बाउंड, बाउंड और बाइंडिंग। नेक्स्ट है आपका बिड। बिड का क्या हो जाएगा? बेड, फिर हो जाएगा थर्ड फॉर्म में बाइडेन, और थर्ड ING फॉर्म में हो जाएगा बाइडिंग। यहां देखिए बिट दो है, एक बिट का मतलब होता है आज्ञा देना, और एक बिट का मतलब होता है बोली लगाना। तो जो बिट का मतलब आज्ञा देना होता है उसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म देखिए, बिड, बेड, बाइडेन, बाइडिंग। और जिसका मतलब होता है बोली लगाना उसका होता है बिड, बिड, बिड और बाइडिंग। ING फॉर्म में डबल टी हो गया, ध्यान दीजिएगा आपको। ING फॉर्म में बस इतना ही देखना है कहां पर डबल होता है। ओके, कहां पर डबल होता है इसके बारे में आप लोग को अच्छे से समझना है। तो आई होप आपको ये जो इंपॉर्टेंट है फॉर्म्स, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये समझ में आ गया होगा। और फोर्थ रूप आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? ING फॉर्म, ING ऐड करके एक फॉर्म बना लेते हैं। ओके, एस या ES फॉर्म में भी देखिए, इससे आपने कोई भी इसमें अबाइड, तो अबाइड में S जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अबाइड्स। अराइजेज, है ना, SE के आगे क्या जोड़ देंगे आप? S। अवेक्स, बियर्स, बिकम्स, है ना, बाइट, बाइंड और बिड, बिड्स हो जाएगा, और यहां पर भी बिड्स हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, अब आप लोग बताइए इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे हैं, यानी नाउन को सीखा, प्रोनाउन को सीखा, वर्ब को सीखा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से हमने वर्ब आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया है या पढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से अगर नाउन या प्रोनाउन का कोई पार्ट छूटा होगा तो हम आगे उसे पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। और साथ में जो एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, है ना, वो तो मैं बता ही रहा हूं, और साथ में जो पूछे जाने की संभावना है उसे भी हम लेके चल रहे हैं। तो अभी पहले हम एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट करते हैं, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो पूछे गए सेंटेंस हैं, चाहे उसमें एरर से संबंधित हो,
है ना, या फिर टेंस से संबंधित हो, या फिर वर्ब से संबंधित हो, या पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी पार्ट से संबंधित हो, सारे के सारे मतलब पार्ट्स के से रिलेटेड या एग्जाम ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम आपके सामने लेके आएंगे। ओके, बात सबको समझ में आ रही है? तो फिर से क्या एक बार आप रिवाइज करना चाहेंगे इसे? तो रिवाइज कर लीजिए, है ना। क्या बताया मैंने कि फॉर्म्स यानी वर्ब्स के जो 3 फॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। एक फोर्थ क्या है आपका? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अभी SEIS फॉर्म बनाने के लिए जो आपका 5th फॉर्म है, SEIS बनाने के कुछ रूल्स हैं, उसको हम आपको बताते हैं। जैसे अब गो लिखा है तो गो में क्या जोड़ेंगे आप? गो में अगर SEIS जोड़ने की बात आएगी तो इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे? इसमें हम जोड़ेंगे ES, तो क्या हो जाएगा? गोज। क्या हो जाएगा? गोज। तो कुछ रूल्स हैं कहां पर SEIS कैसे जोड़ते हैं, है ना, उनके बारे में एक अलग वीडियो बना करके हम और कुछ वर्ब्स ला करके उसमें SEIS ऐड करके प्रैक्टिस करवा देंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। अभी आप बस समझिए कि वर्ब में अगर SEIS जोड़ देंगे, है ना, तो एक SEIS फॉर्म वाला अलग बन जाएगा। और इसकी आप जैसे आप ये पार्ट बनाए हैं प्रेजेंट और पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल या SEIS फॉर्म, तो ये SEIS फॉर्म का भी एक अलग पार्ट आप बना लीजिए, यानी 1 2 3 4 और ये 5 फॉर्म्स को आप एक साथ लिखते रहिए ताकि प्रैक्टिस होती जाए कि कहाँ पर हमें SEIS लगाना और कैसे लगाना है। ओके, तो बात क्लियर हो गई। तो आप ये बताइए अगर एग्जाम में आ जाएगा कि अबाइडिंग कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब है, अगर ऑप्शन में आ जाए प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, तो आप किस पर टिक करेंगे? जी हाँ, किस पर टिक करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इतना आसान नहीं देगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कौन सा है ना, तो नेम याद करना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। क्लियर हो गया? और जब प्रैक्टिस सेट में हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे समझिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक आप लोग पढ़ाई का मजा लेते रहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हमारी पढ़ाई आपको समझ में आ रही है तो नीचे लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। साथ में आप सभी लोग जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं अच्छी बात है, और जो नहीं किए हैं वो लोग भी सब्सक्राइब करेंगे। और साथ साथ में अपने दोस्तों से या फिर जो इंग्लिश से इंटरेस्ट रखने वाले हैं उन्हें भी वीडियो शेयर करके सब्सक्राइब करवा लें, ताकि समय समय पर आपको वीडियो मिलती रही और आप लोग इनका यानी जो ग्रामर से रिलेटेड जो भी चीज़ पढ़ाए जाएंगे उन सबको अच्छे से समझते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।